दोस्तों आपने डॉन मूवी का वो डायलॉग तो सुना ही होगा, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वैसा ही कुछ सोने के साथ हो रहा है। सोने की प्राइस को प्रेडिक्ट करना या पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अभी सोने को लेके दो गुट बन गए हैं भारत में। एक गुट कहता है कि सोने की प्राइसेस क्रैश होने वाली हैं और ये 1 लाख से कम आने वाला है। दूसरा कैंप कहता है कि नहीं, सोने की प्राइस 1 लाख वगैरह नहीं जाएगी, आप सब लोग बकवास कर रहे हो, ये प्राइसेस जाने वाली हैं 2 लाख से भी ऊपर। मेरा मानना यह है कि सोने की प्राइस को प्रेडिक्ट करना इम्पॉसिबल है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको 2 बातें बताने वाला हूं। पहली बात तो ये कि सोने में अभी चल क्या रहा है, डेटा हमें क्या बता रहा है कि कौन खरीद रहा है इसको और इसमें एक्चुअली में हो क्या रहा है, और पास्ट में क्या हुआ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। ठीक है। दूसरी बात, सोने में निवेश करने की एक अच्छी बैलेंस स्ट्रैटेजी क्या है जो एक इन्वेस्टर सोच सकता है, कंसीडर कर सकता है, तो वो मैं आपके साथ डिटेल में और बात करूंगा। ये वीडियो मैं चालू करूं इससे पहले मैं एक बड़ा अनाउंसमेंट करने वाला हूं। मैं और मेरी टीम मिलकर एक हिंदी पॉडकास्ट चैनल लॉन्च कर चुके हैं। इस चैनल का नाम है गुड टू ग्रेट राहुल जैन पॉडकास्ट। चैनल का लिंक मैंने नीचे डाला है और आपको सभी को ये चैनल को सब्सक्राइब करना है। अब इसको सब्सक्राइब करने का एक मेन रीजन ये है कि मैं इस चैनल पे मंथली अपने व्यूअर्स के साथ पॉडकास्ट लेके आऊंगा। मतलब कि मैं अपने कुछ व्यूअर्स को इनवाइट करूंगा कि वो इसमें गेस्ट बने और मेरे साथ कुछ वार्तालाप करें, कुछ डिस्कशंस करें। हम लोग जूम कॉल पे डिस्कशंस करेंगे और उन पॉडकास्ट को भी मैं आपके सामने लेके आना चाहता हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पे गेस्ट बनना चाहते हैं, मेरे साथ डिस्कशंस करना चाहते हैं, तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशंस को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम लोग वहां पर कम्युनिटी पोस्ट डालेंगे और उन कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से ही आप तक पहुंचाएंगे कि हम किस तरह से अपने गेस्ट को इनवाइट करेंगे, उनका कैसा कार्यक्रम होगा, एजेंडास क्या होंगे, सारी इंफॉर्मेशन उस कम्युनिटी पोस्ट में ही मिलेंगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दूसरी बात यह भी है कि हम टाइम टू टाइम पार्ट टाइम जॉब ऑफर्स करते रहते हैं, तो वो सारी इंफॉर्मेशन भी हम अपने गुड टू ग्रेट पॉडकास्ट चैनल पे कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू डालेंगे। और हम कोई भी व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, इस तरह पे कहीं भी हम कोई चैनल्स रन नहीं करते हैं, क्योंकि वहां पे बहुत ज़्यादा स्कैम होता है। सारी इंफॉर्मेशन मैं जो आपको प्रोवाइड करूंगा मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल्स, जो कि गुड टू ग्रेट का पॉडकास्ट जो हमने लॉन्च किया है उसी के थ्रू करूंगा। तो आप और कहीं से किसी इंफॉर्मेशन का विश्वास ना करें, उस चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लें। मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जिससे कि आपको आसानी से वो चैनल मिल जाएगा। सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आप मेरे साथ गेस्ट बनकर आ सकें और हम लोग अच्छा सारा डिस्कशन कर सकें। अब चलते हैं इस वीडियो पर। दोस्तों आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि गोल्ड में जो अभी रीसेंट मूव चालू हुआ है, जो रैली चालू हुई है, फरवरी 2024 से चालू हुई थी। फरवरी 2026 में मैं वीडियो शूट कर रहा हूं और पिछले 2 साल में गोल्ड 150%, तकरीबन 150% बढ़ चुका है। अब कुछ लोग इस 150% की रैली को देख के बोलते हैं कि यार ये तो बहुत ज़्यादा हो गया भाई, इसमें करेक्शन होना तो ज़रूरी है, इतना कोई गोल्ड बढ़ता है क्या? मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं पास्ट डेटा से। एक अंग्रेजी में कहावत है कि हिस्ट्री डज नॉट रिपीट इटसेल्फ बट इट राइम्स। इसका मतलब क्या है कि जो पास्ट में हुआ है वो जरूरी नहीं है फ्यूचर में एग्जैक्टली ऐसा कि वैसा हो, पर हां पास्ट में जो पैटर्न्स हैं वो रिपीट होते हैं फ्यूचर में। ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं कि गोल्ड में हुआ क्या है। 1977 में मैं आपको लेके चलता हूं। मैं तब पैदा भी नहीं हुआ था, लेकिन 1977 में सोने की भाव थे $100 1 आउंस के बराबर। ये सारा डेटा डॉलर्स में है। ठीक है। इंडियन रुपीज में डेटा नहीं है अवेलेबल। $100 होता था 1 आउंस का। ठीक है। 1977 से अचानक से गोल्ड में प्राइस बढ़ना चालू हुआ और ये प्राइस बढ़ती गई 1981 तक। तो 1977 से 1981 मतलब 4 साल तक गोल्ड की प्राइस बढ़ती रही। ठीक है। और कितनी बढ़ के हुई? $800, मतलब कि 8 गुना प्राइस बढ़ी। ठीक है। अब हमारी प्राइस अभी जो 2 साल में बढ़ी वो 150% ही बढ़ी है, 8 गुना तो नहीं बढ़ी। तो ऐसा तो नहीं है कि पास्ट में ऐसा नहीं हुआ कि ये बढ़ नहीं सकती, बढ़ सकती है। देख रहे हैं हम डेटा यहाँ पे, 100 से $800 हो गया था वहां पर। राइट। पहली चीज, ये पहला मैसिव बुल रन आया था। ठीक है। इसका रीजन क्या है मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा, अभी छोड़ते हैं वो। दूसरी बात, फिर 1981 से आप देखिए गोल्ड 1999 तक, मतलब तकरीबन 20 साल, 19 साल तक गिरता रहा और गिर गिरा के $250 पे पहुंच गया। मतलब यहां पर देखिए कितना जबरदस्त करेक्शन हुआ, 60% 70% जो भी मैथ निकल के आती है, ये इतना घट गया। ठीक है। उसके बाद आप देखिए 2001 से वापस से इसने बुल रन चालू करा गोल्ड ने। और इस बार का बुल रन जो सेकंड बड़ा बुल रन हुआ 2001 से तकरीबन 2011 तक, ऑलमोस्ट 10 साल तक ये गोल्ड की बुल रन चली। और इस बुल रन में 250 से 2000, मतलब ऑलमोस्ट 8 से 9 गुना ये गोल्ड की प्राइसेस हो गई। ठीक है। 10 साल तक ये प्राइसेस बढ़ती रही।
हाँ, ड्यूरिंग दीज 10 ईयर्स जो 10 साल ये प्राइस बढ़ी उसमें उतार चढ़ाव रहे, 10% गिर गया, फिर 2% बढ़ गया, 3% बढ़ गया, लेकिन ओवरऑल हर साल अगर आप हर साल के रिटर्न्स देखोगे ना तो वो बढ़ा ही बढ़ा है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि पास्ट में जितने भी गोल्ड में रैलीज हुई हैं उनमें हमने क्या देखा है, दो बातें देखी हैं। पहली चीज तो जब भी बुल रन आया है गोल्ड में वो लंबे पीरियड के लिए आया है, 1 साल या 2 साल के लिए नहीं आया, 5 साल के लिए आया था जो मैंने आपको दिखाया, 4 से 5 साल के लिए, और उसके बाद फिर 10 साल के लिए आया। अब जो फ्यूचर में जो अभी बुल रन चल रहा है इसको 2 साल हुए हैं, तो क्या ये और भी रह सकता है? रह सकता है, पॉसिबिलिटी है, नहीं भी रह सकता, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, दूसरी बात, जब भी ये बुल रन आया है तो प्राइसेस बहुत जबरदस्त बढ़ी हैं, मतलब 8-8 गुना 10-10 गुना प्राइसेस हुई हैं। ठीक है, ये दूसरी बात हमने देखी। तो अगर कोई ये कहता है कि यार इतना भाव बढ़ गया, 150% हो गया, अब नहीं बढ़ेगा, ये कोई लॉजिक नहीं हुआ। पॉइंट मेरा है कि मैं आपको जो बोगस लॉजिक है ना वो हटाना चाहता हूं पहले। तीसरी बात आप यहां पे ये नोट करोगे कि एक बार बढ़ने के बाद प्राइस काफी करेक्ट भी होती है। $800 से देखिए 250 हो गया यहां पर, और 20 साल तक गिरा रहा है यहां पर सोने में। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब प्राइसेस गिर नहीं सकती है, करेक्ट नहीं हो सकती, करेक्ट भी हो सकती है। यहां पर देखिए 2000 से घर घट के 1000 के आसपास आ गया, यहां पर आधा रह गया इसके दाम। तो इसका मतलब क्या है कि आप वो इन्वेस्टर मत बनो जो प्राइस को बढ़ता देख के सारा का सारा पैसा अपने गोल्ड में डाल दोगे, क्योंकि करेक्ट भी हो सकता है भाई, आपको नहीं मालूम, मुझे भी नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम। बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट आके टीवी इंटरव्यूज दे रहे हैं और सारे बातें बता रहे हैं, क्या उनमें से कोई एक गारंटी ले सकता है कि गोल्ड की प्राइस कहां जाएगी? कोई भी गारंटी नहीं ले सकता। तो यहाँ पे हमने 3 बातें सीख ली पास्ट से। एक तो यहाँ पर रेट बहुत तेजी से बढ़ती है जब बढ़ती है, और वो दूसरी बात 8 से 10 साल, 5 साल, 6 साल तक रह सकती है, और तीसरी बात जब करेक्ट होती है ना तो काफ़ी अच्छे से करेक्ट होती है। ये 3 बातें ध्यान रख के हम अपनी एक गोल्ड की स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट कर सकते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो अब तक पसंद आ रहा है तो एक बार लाइक कर दो। अब आपके साथ में कुछ इंटरेस्टिंग मैं डेटा शेयर करना चाहता हूँ जो शायद आपको मालूम ना हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीखना ज़रूरी है, आप सीख लीजिएगा। दोस्तों, पहला डेटा पॉइंट अपने को समझना है कि शॉर्ट टर्म में गोल्ड की प्राइस क्यों ऊपर नीचे हो रही है। मैं फॉर एग्जांपल आपको दिखाता हूं 2026 में 1 जनवरी से लेके अब तक, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं फरवरी में, तकरीबन 16% गोल्ड में बढ़ोतरी हुई है प्राइस में। ठीक है, लेकिन आप गोल्ड का बढ़ने का स्टाइल देखिए, आपको मैं दिखाता हूं, ये हटाता हूं यहां से, और आप देखिए कैंडल्स दिख रही है आपको, कितनी तेजी से गोल्ड यहां पर गिरा, और उससे भी पहले देखिए कितनी तेजी से गोल्ड यहां पर बढ़ा, जो ग्रीन कैंडल्स हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है? बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो रहा है गोल्ड में प्राइस। इसका मतलब क्या है कि इसमें सट्टेबाजी हो रही है। अब आप कहोगे राहुल आपके पास क्या प्रूफ है कि इसमें सट्टेबाजी चल रही है? मैं आपको डेटा दिखाता हूं। ये डेटा देखिए जनवरी 2026 का, यहां पर क्लियरली ये डेटा निकल के आता है कि जनवरी 2026 में जो गोल्ड की प्राइसेस बढ़ी हैं, फ्लक्चुएट हुई हैं, उसका मेन रीजन है ऑप्शंस मार्केट। ऑप्शंस मतलब स्पेक्युलेशन, सट्टेबाजी। एफएनओ का मार्केट इज सट्टेबाजी मेरे हिसाब से, दैट्स व्हाट आई से। अब यहां पे देखिए आप, हुआ क्या है, इसमें जो आपको ब्लू वाला बॉक्स दिख रहा है इस बार में, इसका मतलब होता है कि गोल्ड में जो प्राइस अप डाउन हो रहे हैं वो किसकी वजह से हो रहे हैं? रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। मतलब जहां पर लगता है इन्वेस्टर्स को कि यार रिस्क बहुत हो गई, अचानक से कोई बड़ी न्यूज आ गई, या फिर कुछ ऐसा हो गया कि जिसकी वजह से सब लोग गोल्ड में खरीद रहे हैं, फोमो हो गया, तो सब लोग गोल्ड में खरीदने लग जाते हैं या सब लोग बेचने लग जाते हैं, वॉलेटाइल हो जाता है। ये शॉर्ट टर्म है। तो शॉर्ट टर्म में सट्टेबाजी से दूर रहें। मैं तो आपको यही सलाह दे सकता हूं एज ए फ्रेंड कि भाई आप सट्टेबाजी से दूर रहें, गोल्ड को एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से लेके चलें तो फायदे में रहोगे। ठीक है, अब लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव क्या है, लॉन्ग टर्म में क्या हो रहा है गोल्ड में, वो मैं आपको दिखाता हूं। अब देखते हैं कि सोने का लॉन्ग टर्म आउटलुक क्या है, मतलब कि 2030 में क्या हो सकता है, 35 में क्या हो सकता है, किस तरह का इसमें ट्रेंड रह सकता है, क्या ये ऊपर बढ़ सकता है। छोटे मोटे शॉर्ट टर्म में कम होना बढ़ना ये अलग बात है, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या लग रहा है, तो कुछ डेटा मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले ये डेटा देखिए, इसमें हर देश का कितना परसेंटेज उनके रिजर्व्स का गोल्ड में है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अमेरिका का 81% जो फॉरेन रिजर्व्स हैं, जो उनके पास जितनी भी वेल्थ है, गवर्नमेंट के पास जो वेल्थ है उसका 81% गोल्ड का है। जर्मनी में 81%, फ्रांस में 79%, इटली में 78%। मतलब कि ये जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, विकसित जो देश हैं, सारे के सारे गोल्ड का अच्छा एलोकेशन ऑलरेडी लेके बैठे हैं। दूसरी तरफ आप ये देखिए देश जो कि एशियन कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल चाइना को देखिए, केवल 8% इनके जो रिजर्व्स हैं वो गोल्ड में है, बाकी सारा किस में है, बॉन्ड्स में हो सकता है, यूएस डॉलर्स में हो सकता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, यहां पर देखिए आप सऊदी अरेबिया 8%, पोलैंड को देखिए, पोलैंड केवल 26% पे है, भारत भी 16% पे है। मतलब बहुत सारी एशियन कंट्रीज का जो फॉरेन रिजर्व है उसका कुछ ही हिस्सा गोल्ड में है। ठीक है, अब मैंने आपको डेटा ये क्यों बताया, मैंने आपको इसलिए बताया कि अब आप बाइंग पैटर्न देखिए, पिछले 5 साल में 2020 से 2025
क्योंकि हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म की बात नहीं करते हैं, लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। पिछले 5 साल में सबसे ज़्यादा गोल्ड किसने खरीदा? चाइना ने। कितना खरीदा? 357 टन। दूसरे नंबर पे पोलैंड 314 टन। तीसरे नंबर पे टर्की 251 टन। चौथे नंबर पे भारत 245 टन। ये सारे जो देश है ना, इनका अगर मैं पिछला वाला डेटा दिखाऊं तो इनका जो फॉरेन रिजर्व गोल्ड में है वो बहुत कम है। ठीक है, चीन का केवल 8% है, भारत का फिर भी 16% है। तो ये जो सारे देश हैं, जो एशियन कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल ज़्यादातर एशियन कंट्रीज हैं, ये इनकी सेंट्रल बैंक्स गोल्ड को दबादम खरीदे जा रहे हैं। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि ये क्यों रुकेंगे? ठीक है, क्योंकि इनको ट्रेड वॉर्स भी चल रहे हैं, इनको अपनी इकोनॉमी को भी स्ट्रांग करना है, इनको डी डॉलराइज भी करना है। जो अभी यूएस की मनमानी चल रही है डॉलर को लेके कि डॉलर सबसे बड़ा है, उसकी मनमानी को भी रोकना है। तो इन सब कारणों की वजह से मुझे तो नहीं लगता कि ये सेंट्रल बैंक्स नहीं खरीदेंगे। चाइना हो सकता है 8% से इसको 9%, 10%, 11%, 12% लेके जाए, 15% लेके जाए, 20% लेके जाए, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो यहां पर सेंट्रल बैंक की बाइंग हो सकती है, बनी रहे, पर यह भी हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में ये लोग आके बेच दें, तो शॉर्ट टर्म में वॉलेटाइल हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में अगर सेंट्रल बैंक्स और खरीदती हैं सोना तो प्राइसेस बढ़ेंगे, लेकिन अगर ये नहीं खरीदती हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है। नहीं खरीदने का क्या रीज़न है वो भी मैं अभी समझाऊंगा एक। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये खरीद क्यों रही हैं? ये खरीद इसलिए रही है कि देखो यूएस के ऊपर जो अभी कर्जा है वो कितना हो गया है? वो कर्जा हो गया, मैं आपको डेटा दिखाता हूँ, 38 ट्रिलियन डॉलर्स, मतलब जितनी अमेरिका की जीडीपी है उससे कहीं ज़्यादा इनके ऊपर कर्जा है। इसकी वजह से बहुत सारे देश ऐसे हो चुके हैं कि भाई ये यूएस डॉलर तो डूब सकता है, इसकी करेंसी को हम रिजर्व करेंसी क्यों माने। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि डूबेगा कि नहीं डूबेगा, लेकिन ऐसा एक सेंटिमेंट बन गया है। ठीक है, दूसरी बात, अगर ये जो डेट की बात करूं, जो कर्जे की बात करूं, हर 100 दिन में $1 ट्रिलियन इसमें और ऐड हो जाता है। वो ऐड क्यों होता है? क्योंकि इसका जो इंटरेस्ट है, इस लोन का जो इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, उस इंटरेस्ट की वजह से $1 ट्रिलियन इसमें ऐड हो जाता है। तो मतलब ये कम होने का नाम भी नहीं ले रहा है। तो आगे अगर हम देखेंगे तो ये यूएस का कर्जा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हाँ, ट्रंप कुछ कर रहे हैं कि टैरिफ से पैसा कलेक्ट कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, लेकिन ये बहुत बड़ा नंबर है। मुझे तो मेरी समझ के बाहर है कि ये कैसे कम हो सकता है। ठीक है, दूसरी बात अगर हम बात करें, अभी जैसे रिसेंटली कल परसों ये न्यूज़ में आया है कि रशिया ने ये बोला है, या एक प्रपोजल, ड्राफ्ट प्रपोजल निकाला है कि अगर हमारी यूक्रेन से पीस हो जाती है तो एक हम इकोनॉमिक पार्टनरशिप करेंगे यूएस के साथ, और हम सारे पेमेंट्स, अपने इंटरनेशनल पेमेंट्स यूएस डॉलर में कर लेंगे। ये एक बड़ी नेगेटिव खबर है। क्यों? क्योंकि ये एक तरह से यू टर्न हो गया कि पहले तो ये डॉलर को इन्होंने बायकॉट कर दिया, अब ये वापस से अगर डॉलर में ट्रेड करेंगे तो एक पॉसिबिलिटी बनती है कि डॉलर स्ट्रांग हो जाएगा। जब डॉलर स्ट्रांग होगा तो गोल्ड धीरे धीरे फिर वीक होता है। देखिए, यूएस डॉलर और गोल्ड का एक उल्टा नाता है। अगर यूएस डॉलर स्ट्रांग होगा तो गोल्ड वीक हो जाता है, जनरल एक ये वो है। अगर गोल्ड स्ट्रांग होगा और अगर यूएस डॉलर वीक होगा तो गोल्ड स्ट्रांग होता है। तो ये जो न्यूज़ है ना, अब ये न्यूज़ कितना सही है, इसका कितना एग्जीक्यूशन होगा, हमें नहीं पता। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि लॉन्ग टर्म में गोल्ड वॉलेटाइल रह सकता है, लेकिन अगर सेंट्रल बैंक्स इसको और खरीदेंगे तो प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। ठीक है, दूसरी बात जो है, ये केवल सेंट्रल बैंक की वजह से नहीं, अब गोल्ड ईटीएफ्स में कितना निवेश हो रहा है इसको समझते हैं। ये पूरा आप डेटा देखिए, ये ग्लोबल डेटा है। ठीक है, आपको डेटा पता नहीं कहाँ मिलेगा ये डेटा, पर मैं फिर भी ढूंढ ढांड के निकाल के लाया हूँ डेटा, और बहुत लेटेस्ट डेटा है। 2024 में गोल्ड ईटीएफ्स में $4 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हुआ था। 2025 में कितना हुआ? $89 बिलियन। और अभी जनवरी 2026 में अगर आप देखोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो गोल्ड ईटीएफ्स काफ़ी पॉपुलर हो चुके हैं। आपको भी मालूम होगा गोल्ड ईटीएफ्स में कैसे निवेश करते हैं, राइट? सब लोग कर रहे हैं, ग्लोबली सारी जनता कर रही है गोल्ड ईटीएफ्स में निवेश। तो जिसकी वजह से भी जब ज़्यादा पैसा आता है किसी चीज़ में तो उसकी प्राइसेस बढ़ती हैं। तो हो सकता है कि ये प्राइसेस कंटिन्यू करें। ठीक है, थोड़ा बहुत पुल बैक हो सकता है, होता रहे शॉर्ट टर्म में, लेकिन यहाँ पर अभी तक के जो संकेत मिल रहे हैं उसमें तो यही लग रहा है कि सेंटीमेंट स्ट्रांग है और अभी तक इसमें अच्छी खासी लिक्विडिटी, मनी फ्लो इसमें काफ़ी हो रहा है। ठीक है, तीसरा मेन रीज़न, क्रिप्टो करेंसीज भी अभी गोल्ड को खरीदने लगे हैं और अपनी क्रिप्टो करेंसीज को गोल्ड से बैकअप कर रहे हैं। जैसे कि मैं टेदर का एग्जांपल हमेशा देता हूं, $23 बिलियन की इन्होंने बाइंग करी है। ठीक है, टेदर ने। और एक डेटा नहीं है, आप बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज का डेटा आप यहां पर देखिए। बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज हैं जिनको मैं तो समझता भी नहीं, क्योंकि मैं क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूं। एक आध कभी कर लिया तो कर लिया, लेकिन ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मैं नहीं करता हूं क्रिप्टो में। तो ये देखिए यहाँ पर कितना ज़्यादा इनका मार्केट कैप बढ़ रहा है तेज़ी से। 2025-26 में आप देखिए कितने तरह से बढ़ रहा है। तो काफ़ी इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो लॉन्ग टर्म में मोटा मोटा काफ़ी अभी भी सेंटीमेंट्स पॉजिटिव हैं। ये कितने टाइम तक रहेंगे ये कहना मुश्किल है, लेकिन मुझे तो लगता है कि लॉन्ग टर्म का आउटलुक गोल्ड का
अच्छा खासा ट्रेंड है, घबराने की बात नहीं है कि ये क्रैश वैश हो जाएगा। शॉर्ट टर्म में करेक्शंस पॉसिबल हैं, 10%, 15%, 20% कभी भी हो सकता है, किसी भी एसेट क्लास में हो सकता है। ठीक है, अब ये सारा समझने के बाद एक क्या बैलेंस स्ट्रैटेजी हम बना सकते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। अब बात करते हैं कि गोल्ड की इन्वेस्टमेंट की एक बैलेंस या सेंसिबल स्ट्रैटेजी क्या बनती है। हाँ, एक डिस्क्लेमर है कि आप ये स्ट्रैटेजी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कस कर लीजिएगा और डिसीजन आप खुद लेंगे, मैं आपको कोई डिसीजन देने वाला नहीं हूं। ठीक है, इससे पहले मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊं, अब तक अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट्स में एक थैंक यू लिख दीजिए, मेरे लिए मोटिवेशन हो जाता है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बात करते हैं 3 पॉसिबल सिनेरियोज की। तो यहां से क्या हो सकता है सोने में? पॉसिबिलिटी एक ये बनती है कि मान लीजिए प्राइसेस करेक्ट होना चालू होती हैं और ये प्राइसेस करेक्ट होकर लेट्स से 1 लाख तक आ जाती है, ऐसा पॉसिबल है, राइट? हमने पास्ट में देखा है, इतने तरह के करेक्शंस हुए हैं बिल्कुल। तो 190 सबसे ज़्यादा गया था मेरे हिसाब से, 190 से मान लीजिए 1 पे आना, 50% का करेक्शन बिल्कुल पॉसिबल है, हो सकता है। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि मान लीजिए यहाँ से प्राइस बढ़ के 2 के ऊपर हो जाए, 2 क्रॉस हो जाए। ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी है, बुल रन जिसको हम कहते हैं वो हो जाए। तीसरा है कि ये कहीं रेंज में ही रहे, कभी 160 हो गया, कभी 180 हो गया, फिर गिर गिरा के 140 पे आ गया, फिर 120 पहुंच गया, फिर वापस से 150 पे पहुंच गया, इस तरह की रेंज में रहे। तीनों सिनेरियो पॉसिबल है। इन तीनों सिनेरियोज में क्या कर सकते हैं? देखिए, मेरे हिसाब से एक अच्छी स्ट्रैटेजी या बैलेंस स्ट्रैटेजी जिसको मैं कहता हूं वो ये है कि आप सबसे पहले अपने पोर्टफोलियो का टोटल साइज देख लीजिए। मान लीजिए आपका टोटल पोर्टफोलियो है 1 करोड़ का। ठीक है, 1 करोड़ में से 10%, तकरीबन 10%, नॉट 10% से ज़्यादा नहीं मेरे हिसाब से, वो आप गोल्ड में इन्वेस्ट करने का सोच सकते हो। अगेन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए, क्योंकि आपकी रिस्क एपिटाइट क्या है मुझे नहीं मालूम, मैं एक जनरल यहाँ पर एक फ्रेमवर्क की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो मान के चलते हैं जनरली 10 लाख रुपए का यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट बनेगा। अब सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं ना, कि जब भी उनको गोल्ड में इन्वेस्ट करना होता है तो वो क्या करेंगे, एक ही दिन में जाकर एक ही समय पे गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया, चाहे तो वो गोल्ड ETF ले लिया, चाहे फिजिकल गोल्ड ले लिया, जो भी ले लिया। वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि हमें नहीं पता आगे क्या होगा, प्राइसेस कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए, इस 10 लाख को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दो। पहला हिस्सा 5 लाख, दूसरा हिस्सा भी 5 लाख, 50%, 50%। जो पहला हिस्सा 5 लाख का है, जो 50% है, इसमें आप SIPs करें। ठीक है, और SIPs भी मेरे हिसाब से वीकली करें आप, क्योंकि जिस तरह से गोल्ड में उठापटक चल रही है ना, मंथली SIPs थोड़ी सी मुश्किल होंगी एवरेज आउट करने के लिए अभी के सिनेरियो में। वीकली करें, डेली कर सकते हैं तो डेली और भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी आप फंड्स ढूंढिए, म्यूचुअल फंड्स वगैरह जो भी आप देखें। हाँ, म्यूचुअल फंड्स में ही करें SIP, क्योंकि गोल्ड की जो प्राइस आप लोगे तो एट द एंड ऑफ द डे आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो वीकली SIPs करेंगे तो आपकी एवरेज आउट हो जाएगी, और ये 5 लाख जो होंगे आप अगले नेक्स्ट लेट्स से 12 महीने तक आप इसमें निवेश कर सकते हैं। ठीक है, फंड आपकी चॉइस का होना चाहिए, अच्छा रेपुटेड कोई फंड ले लीजिए, एक्सपेंस रेशो जिसका कम हो, वगैरह वगैरह। जो दूसरा 5 लाख बचता है, इसको आप रिजर्व में रखें। और इसका रिजर्व में रखने का रीजन क्या है कि अगर मान लीजिए गोल्ड में कुछ हैवी करेक्शन हो जाता है, ठीक है, उस वक्त आप इस 5 लाख को इन्वेस्ट एक मुश्त कर सकते हैं, जब लगे आपको कि यार प्राइस अच्छी खासी करेक्ट हो गई है। अब वो अच्छी खासी की डेफिनेशन क्या है, वो एक इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर डिपेंड करेगी, बट एक जनरल थंब रूल जो मैं फॉलो करता हूं टिपिकली, वो है कि 200 दिन की मूविंग एवरेज। ये मैं पहले भी बात कर चुका हूं, इस रूल को मैं आपको दिखा भी देता हूं। मान लीजिए ये एक गोल्ड की प्राइस है, ठीक है, आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, चार्ट है, इसमें मैंने 4 यहां पर मूविंग एवरेजेस लिए हैं। पहला है 10 दिन का ग्रीन वाला, दूसरा है 50 दिन का, तीसरा है 100 दिन का, और चौथा जो गोल्ड लाइन है वो है 200 दिन का। मतलब जो कैंडल जो प्राइस है जो आपको दिख रही है, ये अगर ये प्राइसेस इस गोल्ड लाइन के आसपास आ जाती हैं, अभी तो ये 10 दिन वाली मूविंग एवरेज के आसपास ही घूम रही है, अगर ये इसके नीचे आ जाती है कि इतना करेक्शन हो जाए, तब बनता है कि हैवी करेक्शन हो चुका है और अब मुझे वो इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए। इस तरह की एक थंब रूल है। मैं ये नहीं कह रहा आप इसको फॉलो करो, प्लीज़ अपने एडवाइजर से पूछ के ही डिसीजन लो, क्योंकि लॉसेस भी आपके, प्रॉफिट्स भी आपके। किसी दूसरे के कहने पे डिसीजन लेना बड़ी ही बेवकूफ़ी होती है। आप अपने एडवाइजर से सलाह लें, क्योंकि वो आपको कंसल्टेशन चार्जेस लगा के ही आपको सर्विस दे रहा है। ठीक है, तो ये इसमें लॉजिक बनता है। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है कि ये 5 लाख इन्वेस्ट कैसे करोगे। तो इसमें मेरे हिसाब से ETFs एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। वो इसलिए हो सकते हैं कि जब भी प्राइस गिरती है तेजी से, तो ETFs जो है वो काम में आते हैं, क्योंकि गिरते हुए मार्केट्स में आप बॉटम पे उसको पिक कर सकते हो, क्योंकि ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स ये ट्रेड होते हैं गोल्ड की प्राइस के हिसाब से, तो उस वक्त आप इनको ले सकते हो। अब गोल्ड में कौन से अच्छे ETFs हैं, कौन से अच्छे म्यूचुअल फंड्स हैं, आप चाहें कि मैं आपके लिए अलग से वीडियोस बनाऊं कि भाई राहुल गोल्ड म्यूचुअल फंड्स पे एक वीडियो बना दो, कितने 10, 20, 30 जो भी फंड्स हैं उनमें हम कैसे एनालिसिस करें, तो मैं कर दूंगा। आप कॉमेंट्स में लिखिए कि राहुल सर गोल्ड म्यूचुअल फंड्स पे वीडियो बनाओ।
अगर आपको चाहिए मैं ETFs पे बनाऊं, ETFs को कैसे फिल्टर करना है, तो मुझे वो भी लिखिए कमेंट्स में, मैं वो भी बना के दूंगा, जिससे कि आपको सारी चीज़ें क्लियर रहें। डिसीजन आपका है, मैं यहाँ पर आपको ये नहीं कह रहा कि आप इन्वेस्ट करो या मत करो, बाई करो या सेल करो, ये मेरा डिसीजन नहीं है। मैं तो यहाँ आपको एजुकेशनल कंटेंट दे रहा हूँ और होपफुली आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं डेटा देख के। तो अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स में थैंक यू लिख दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपसे फिर मुलाकात करूँगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।